खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगी दो नामों को, नाम है साधना और सनिचरी। मैं दाद देती हूँ अपनी महिला बहनों को जो मधुबनी से लेकर और आज 5वें दिन तक अनवरत और लगातार चल रही हैं इस न्याय विकास यात्रा में। और इसके साथ इस सभा में उपस्थित तमाम साथियों को, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं 2 दिन यात्रा में भाग ली और यात्रा खत्म होगी विभूतिपुर के, समस्तीपुर के विभूतिपुर में, जहाँ से रामदेव वर्मा थे उनके स्टैचू के पास। उसकी तैयारी भी कुछ करनी थी तो मैं नहीं थी, 2 दिन की यात्रा के बाद मैं चली गई थी। मैं फिर आज आई हूँ। सभी साथियों ने बहुत बातें कही, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगी आप लोगों से। पहली बात यह कि मैं बक्सर की एमएलए रही हूँ और ये मिथिला जोन के विकास के संदर्भ में यहाँ बात हो रही है। निश्चित तौर पे जब हमारा पूरा बिहार बहुत पहले सिर्फ 4 ही कमिश्नरियाँ जब हुआ करती थी तो मैं शाहबाद कमिश्नरी की थी और ये 13 कमिश्नरी था। और हर जगह की, बिहार की या हमारे देश की और हमारे राज्य की इसी भौगोलिक स्थिति है कि हर जगह की, हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। मैं जहाँ की मेरे थी मैंने ऐसी गरीबी नहीं देखी थी। समस्याएं हैं लेकिन ऐसा, जब मैं वहाँ से शुरू हुई यात्रा अम्बेडकर चौक से मधुबनी के, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि मैंने हिंदी साहित्य से एमए किया है और मैंने फरेश्वर नाथ रेणु को पढ़ा होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैला आंचल। उन्होंने एक उपन्यास लिखी थी मैला आंचल, दरभंगा को लेके, उत्तर बिहार को लेके। आज़ादी के बाद यह जो मिथिलांचल है वह हमारे राज्य का मैला आंचल है, यानी गरीबी, भूखमरी, बेबसी जिसकी कोई सीमा नहीं। और मैं कांप गई देख के, जब यात्रा शुरू हुई तो किसी किसी गांव में पक्के मकान दिखे, छत भी झोपड़ी की, झोपड़ी भी मतलब घर भी, छत भी है फूस का, दीवारें भी फूस के, चौखट भी फूस का, और कितनी गरीबी जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप लोगों ने ढेर सारी बातें सुनी। आप लोगों ने सुना कि नीतीश सरकार ने कहा कि हम, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा विकास, देश बहुत विकास कर रहा है, लेकिन जब हमारे एमएलए और हमारी पार्टी विधानसभा में और विधानसभा के बाहर सड़कों पर लड़ाई करना शुरू किया कि नहीं नीतीश जी आप झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने सर्वे करवाया। यह सर्वे माले का सर्वे नहीं है, ये इस सरकार का सर्वे है, जिस सर्वे ने बताया कि 25 लाख लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। और तब नीतीश जी ने कहा कि मैं उन लोगों को 2 लाख रुपया दूंगा। आज से पिछले महीने में हमारे बिहार के अंदर हमारी पार्टी के द्वारा हर अंचल कार्यालयों पे प्रदर्शन हुआ सीओ के समक्ष कि अगर हम गरीब हैं तो हमें गरीबी का प्रमाण पत्र दो। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम गरीब हैं, हमें गरीबी का प्रमाण पत्र दो। और 60,000 रुपया से नीचे का, 70,000 रुपया से नीचे का हमें आय प्रमाण पत्र दो। लेकिन सरकार ने तो मना ही कर रखी है, कलेक्टर को अलग से आदेश है, सीओ को अलग से आदेश है, यह नहीं करना है, मतलब नहीं देना है आपको, तो यह हमें लेना है, लड़के कलेजे पे चढ़ के, और यह लेना है। हम जो है वो हम लेंगे, हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम गरीब हैं, हमें गरीबी का प्रमाण पत्र दो, ये हमें चाहिए, ये हमारी पहली लड़ाई है। तुम्हारा 2 लाख रुपया सिर्फ दे देने से हमारी जिंदगियां नहीं बदल जाएंगी, लेकिन तुमने वादा किया है, हक दो, वादा निभाओ। यह आंदोलन हमने किया, ये हमारे आंदोलन का दूसरा चरण है, बदलो बिहार। और आज जो समस्याएं उभर के सामने आई है इस सरकार में, स्मार्ट मीटर लग रहा है, सर्वे हो रहा है, आने वाला जो चुनाव है उसको ध्यान में रख के ये सब तमाशा किया जा रहा है। जनता का दिमाग हटे, मूल बात से, महंगाई से, शिक्षा से, नौकरी से जनता का दिमाग हट जाए और ये सर्वे करवाएंगे। यह सर्वे गरीबों के बेदखली का फरमान है। यह स्मार्ट मीटर, मोदी, नीतीश, किसको स्मार्ट बनाया तुमने? गांव को स्मार्ट बना दिया, किसान मजदूरों को स्मार्ट बना दिया, फूस का घर लगाएंगे स्मार्ट मीटर। हम आप बताएं इस स्मार्ट मीटर को किसके शरीर में ठोक देना चाहिए? कौन चाय बेचने वाला दिन भर में 25 ठोक कपड़ा बदलता
कोई स्मार्ट हुआ तो वो मोदी हुआ, अडानी और अंबानी हुआ, भाजपा सरकार के मंत्री हुए, एमएलए हुए, सारे स्मार्ट मीटर उनके घर की दीवारों पर ठुकवा दो। हमें तो तुमने स्मार्ट मीटर नहीं बनवाया, हमें स्मार्ट नहीं बनाया, इसलिए हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे, चाहे जो हो जाए। आपको याद होगा इसी सरकार ने, नीतीश की सरकार ने तमाशा किया, नौटंकी किया कि चुनाव के पहले उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, औरतों को धुआं मुक्त कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर दिया, तो गैस का सिलेंडर दिया चुनाव के पहले 300 रुपये में और चुनाव के बाद 1300 हो गया। अगर इस सरकार का बस चले तो यह सरकार गांव में गरीबों के घरों में यह बात की जांच करवाएगी कि किसके घर में गैस से खाना बन रहा है और किसके घर में लकड़ी चूल्हा पे खाना बन रहा है, और तब कहेगी पुलिस को रिपोर्ट कर देगी कि नहीं किसी के घर में लकड़ी से खाना नहीं बनेगा, सबके यहाँ गैस से खाना बनेगा। तुम क्यों हमें एकदम मजबूर कर रहे हो कि स्मार्ट मीटर लगाए? जिसको पैसा है स्मार्ट मीटर लगाए, हमको नहीं पैसा, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। आज हमारे पास पैसा है, हम नहीं गैस खरीद रहे हैं, हम लकड़ी के चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। तो एक ये बात। देन तीसरी बात, मैं बहुत समय नहीं लूंगी, तीसरी बात, हमारे पहले एक वक्ता साथी ने कहा, डॉक्टर साहब ने या किसी साथी ने कहा कि कौन है जिसके वोट से यह सरकार बनती है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम तरीन सवाल यही है कि कहने की जब बात आती है तो कहते हो कि हम दलित, हम गरीब, हम बैकवर्ड, हम भूखे, हम नंगे 75% है, वो 25% है। इस 25% की सरकार कैसे बनती है? इसलिए कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है और आप खूब शौक से बनते हैं। अभी हमारी यात्रा को देख के गिरिराज सिंह जो एक नंबर का गुंडा है, वह न्याय यात्रा निकाल रहा है। गिरिराज सिंह भी एक यात्रा निकाल रहा है भागलपुर से, वो भागलपुर से क्या ठीक है, यह यात्रा निकाल रहा है भागलपुर से। किस बात के लिए? इस बात के लिए यात्रा निकाल रहा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। कैसे हिंदू भाई भाई? हम चमार हैं, हम डोम हैं, हम मुशहर हैं, हम कोयरी हैं, हम यादव हैं, हम दलित हैं। कौन भूमिहार ब्राह्मण हमको अपने साथ बिठा के खिलाने के लिए तैयार है? तुम हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ दो, तुम एक हिंदू गांव बना के दिखाओ, तुम एक हिंदू टोला बना के दिखाओ, तब समझेंगे कि तुम हिंदू होने की बात करते हो। लेकिन तुम बेवकूफ बना रहे हो कि जात पात का भाग छोड़ो, हम सब हिंदू हैं, हम सब राम के भक्त हैं। हम राम के भक्त हैं कि नहीं है, यह गिरिराज सिंह और मोदी अडानी अंबानी तय करने वाले नहीं है कि हम किसके भक्त हैं और हम किसके भक्त नहीं है। ये हम तय करेंगे, ये हमारा निजी मामला है। हम किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, काली बाई को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, ये हमारा निजी मामला है। इसलिए हम छले जाते हैं। जय श्री राम सबसे अधिक किसका बेटा करता है? दारू पी के किसका बेटा यात्रा में निकलता है? सबसे अधिक आगे बढ़ के कलश कौन उठाता है? कौन सी महिलाएं कलश उठाने के लिए बेचैन होती हैं? क्या बड़े घर की सामंतों की, जमींदारों की पत्नियां कलश उठाती है दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में? आप उठाती हो, आपके बेटे जय श्री राम करते हैं, आप उस पर रोक लगाओ, आप उसको समझाओ। भगवान हमारे घर में है, भगवान हमारे दिल में है, हम जिस भी भगवान को माने नहीं माने ये हमारा निजी मामला है। लेकिन कोई हमारे छत पर से झंडा उतार करके नहीं कोई दूसरा झंडा टांग सकता है। इन तमाम बातों के खिलाफ हमें लड़ना होगा और तब सचमुच भीमराव अंबेडकर जिसके संविधान के पहले पन्ने को जिस पर लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस पन्ने को मोदी सरकार फाड़ के फेंक देना चाहता है, मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। अगर सचमुच हम 85% लोग चाहते हैं कि हाँ सरकार हमारी रहे, गरीबों की रहे, दलितों की रहे, अकालितों की रहे, तो आपको भाकपा माले का दामन पकड़ना होगा। यही एक पार्टी है जो आपके लिए लड़ेगी, आपके लिए मरेगी और हमारे पार्टी के लोग इस सम्मेलन में, इस न्याय सम्मेलन में, इस मिथिला विकास यात्रा में इस बात के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, हम गरीबों के लिए लड़ेंगे। आप हमारे साथ आइए, हम सचमुच बिहार को बदलेंगे, सचमुच देश को बदलेंगे, सचमुच दुनिया को बदलेंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।